हेलो दोस्तों, क्या हो गया हमारे देश को? क्यों इस स्थिति में पहुंची हमारे देश? हालात इतने बुरे क्यों हो रहे हैं? ऐसे हालात जिसको आज आपको देखना ही होगा इस वीडियो में। जो आप देख सकते हैं मणिपुर का हालात क्या है, आप देखिए हसदेव के जंगल का हालात क्या है, आप देखिए किसानों के साथ क्या समस्या हो रही है, और इन सब के बीच लद्दाख में क्या प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों लोग सड़कों पे उतर आ रहे हैं? इन लोगों को चाहते क्या है? मोदी सरकार इन देशवासियों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्यों उनके अधिकारों को मार रही है? क्यों उनकी समस्याओं को पूरा नहीं कर रही है? क्यों नहीं समझ रही है उनकी समस्याओं को? आखिर ऐसा क्या कमी है कि वो पूरा नहीं कर पा रही? जानेंगे आगे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर आप सच में एक देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आपको पर्दाफाश होने वाला है सच्चाई से। पूरे देश में जैसे लद्दाख की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। ये मणिपुर की समस्या आप देखिए। मणिपुर में हजारों लोग मारे गए, आग से जलाया जा रहा है लोगों को, लोग आग से जल रहे हैं, फिर भी मीडिया चुप है, कुछ नहीं दिखा रही है। मीडिया न जाने सच्चाई दिखाने वाली मीडिया चुप है आज। फिर ये देश का क्या होगा? आज हसदेव के जंगलों को माफिया लोग काटे जा रहे हैं, जंगल को तबाह कर रहे हैं। आप देखिए किसानों के साथ हमारे ही देश में उसे एक दोस्तद्रोही समझा जा रहा है, उसे आतंकवादी समझा जा रहा है। अरे जो अपने ही देश में वो आ नहीं सक रहे, आखिर उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, आखिर ऐसा क्यों? ये सब तो है ही। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि लद्दाख के लोगों के साथ जो समस्या है, वो सरकार ने वादा किया कि 6 शेड्यूल में हम उन्हें डालेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें 6 शेड्यूल या फुल स्टेट का दर्जा दे क्यों नहीं? आखिर मोदी सरकार की कमी क्या है? मोदी सरकार को ऐसा देने में क्या समस्या है? इसी के बारे में हम आगे जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के एंड तक। लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लद्दाख बार बार याद दिला रहा है मोदी सरकार को उसके वादे। वांगचुक बोले पीएम मोदी चुनावी वादे पूरे करें। पिछले 21 दिन में लद्दाख के 3 लाख निवासी में से करीब 60,000 लोग इस हंगर स्ट्राइक में शामिल हुए। यह वीडियो देखिए। सोनम वांगचुक ने 21वें दिन हंगर स्ट्राइक तोड़ा। बोले आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अब महिलाएं भूख हड़ताल करेगी। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, आगे बात करेंगे। पहले हम यह जान लेते हैं कि इस हंगर स्ट्राइक में करीब 60,000 लोग आए, जो लद्दाख की हिस्ट्री में बेमिसाल है। यह ऐसा है जैसे लद्दाख की 1/3 एडल्ट आबादी सरकार को यह बताने के लिए बाहर आई है कि यह एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, बल्कि हर कोई अपने क्षेत्र के लिए सुरक्षा उपाय चाहता है। लद्दाख में किस बात को लेकर हो रहा है हंगामा? क्या है उनकी मांगे? मेन डिमांड यह है लद्दाख में 2 लोकसभा सीट की मांग। अभी लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है, लेकिन अब 2 लोकसभा सीट कारगिल और लेह की मांग हो रही है। अगस्त 2019 से पहले लद्दाख में असेंबली की टोटल 4 सीट थी। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद असेंबली है ही नहीं। अब यहाँ के लोग असेंबली और पहले की तरह इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। फुल स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल के तहत विशेष अधिकार की भी मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है कि सिर्फ लद्दाख को फुल स्टेट का दर्जा मिलने के बाद ही उनकी मांगे पूरी होगी और अपने स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकेंगे। सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि वांगचुक लद्दाख के फेमस एक्टिविटीज, इंजीनियर और शिक्षक। उन्हें दुनिया भर से कई अवार्ड जीते हैं। उनकी सुपर हिट फिल्म 3 इडियट में आमिर खान का किरदार फुनसुक बागलू बहुत मशहूर हुआ। वो किरदार सोनम वांगचुक पर ही इंस्पिरेशन था। रियल लाइफ में साइंस और रियलिटी की जीत होती है, जबकि चतुर का अहंकार हार जाता है, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर राजनीति जीत जाती है और सच्चाई हार जाता है। आज आप देख सकते हैं किस तरह से मोदी सरकार इनको इनका हक नहीं दे रही, और ये बार बार देश के जवानों के लिए इतनी मदद करी, देश के लिए कितना मदद किया, लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक को एक बार भी मोदी सरकार की गवर्नमेंट किस दिन के हंगर स्ट्राइक में कभी भी मिलने तक नहीं गई। मतलब हजारों लोग, लाखों लोग उनके पास गए, लेकिन मोदी सरकार की एक भी पार्टी में से एक भी व्यक्ति उनसे ये तक नहीं पूछने गई कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उनकी सोल्यूशन तक के बारे में जानने की कोशिश करी। तो आखिर आज आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? वो कहते हैं कि भारत डेमोक्रेसी की मदर है, हम किंग मेकर है, हम किसी सरकार को अपने तरीके से बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर वो काम नहीं करती है तो सरकार को भी बदल सकते हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने 4 साल पहले इसका वादा किया था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद शुरू हुआ था आंदोलन। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को
को फुल स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना था। इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। बीते 2 साल में लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट कर फुल स्टेट का दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे, जिससे उनकी लैंड, जॉब्स और अलग आइडेंटिटी बनी रहे जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिलता था। सोशल वर्कर सोनम वांगचुक का कहना है कि यूनियन टेरिटरी स्टेट होने के कारण इसकी पावर का केंद्र दिल्ली से है, यानी इनका पावर पूरी तरीके से मोदी सरकार के अंदर में चला गया है। मोदी सरकार इसे अपने तरीके से हैंडल कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए यूनियन टेरिटरी उसे बना दिया गया है, इसीलिए उसे 6 शेड्यूल में शामिल नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों मोदी सरकार 6 शेड्यूल में शामिल नहीं करना चाहती है? कारण क्या है? मोदी सरकार को ऐसी क्या समस्या आ रही है जो वो उसे 6 शेड्यूल में नहीं शामिल कर सकती? इसका एक ही कारण है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ की लैंड्स है, जो वहाँ की कल्चर है, उसे मोदी सरकार चाहती है कि किसी को बेच दिया जाए, किसी कंपनी को दे दिया जाए, किसी इंडस्ट्रीज को दे दिया जाए, और वो इंडस्ट्री वहां जाकर इन्वायरमेंट के साथ तो छेड़छाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ के लोगों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहाँ के इंडस्ट्री को बर्बाद किया जा रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे कि भूकंप सा आया जा रहा है। पहाड़ है, वो पहाड़ को अगर तोड़ा जाए तो मतलब पूरी तरीके से वो पूरी तहस नहस हो जाएगी, वो खूबसूरती पूरी खत्म हो जाएगी वहाँ। देखिए, आज की सरकार में 21 दिन हो गए, हंगर स्ट्राइक किया उन्होंने, लेकिन कोई भी सरकार नहीं गई। आज से आप 10 साल 11 साल पहले की सरकार की तरफ जाएं तो वो सरकार के सामने यही मीडिया, जब अन्ना हजारी ने हंगर स्ट्राइक की थी, सिर्फ 13 दिन में उनकी मांगे पूरी कर दी गई। यही मीडिया बार बार उस चीज को दिखाई जा रही थी, बार बार उस चीज पे ही सारी दुनिया उसी को दिखाया जा रहा था बार बार, और बार बार सरकार को मजबूर कर दी उनकी मांगे पूरा करने में। लेकिन आज क्यों यही मीडिया उन चीज को नहीं दिखा रही? इसका साफ कारण है कि इन मीडिया को पैसे दिए जाते हैं उनके अपने तरीके से चलाने की, सरकार की तरफ से। हंगर स्ट्राइक खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा, यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। 6 शेड्यूल को लागू करने की मांग की थी। सरकार ने इलेक्शन के दौरान हम लोगों से वादा किया था कि वो इसे लागू करेगी, लेकिन अब अपने वादे से पीछे हट रही है। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी लागू हो रहा है और हमसे यह छीन लिया गया है। सरकार की इसी वादा खिलाफी के खिलाफ हम हंगर स्ट्राइक पर हैं। वांगचुक बोले, पीएम मोदी इलेक्टोरल वादे पूरे करे। वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था, इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने इलेक्टोरल वादे पूरे करने की अपील की थी। वांगचुक ने कहा था, पीएम मोदी भगवान राम के भक्त हैं, उन्हें राम की प्राण जाए पर वचन न जाए, शिक्षा का पालन करना चाहिए। आखिर दोस्तों, मोदी सरकार ये क्यों नहीं चाहती कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो लोग हैं उन्हें 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए? इसकी बात जो है ना वो सीधी है। जो मोदी सरकार नहीं चाहती कि जो इनको वहाँ से इनकम है वो रुके। और दोस्तों, आज आपको कदम उठाना होगा, आज आपकी इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, और जो भी आपको लगता है उसे इस कमेंट में जरूर लिखे, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग की इरादा क्या है। और हमारी तो यही सोच रहेगी कि हमारे देश के लिए जो देश में समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए इन सरकारों के द्वारा और इन मीडियाओं के द्वारा। ये मीडिया दिखाई जाए सच्चाई को, डेमोक्रेसी को जो छीनी जा रही है उस डेमोक्रेसी को उन्हें दिया जाए, ताकि ये देश आगे बढ़ सके। आप अंधभक्त रहो या फिर देश प्रेमी रहो, लेकिन एक बार दिल से जरूर सोचना कि देश तो यही आप ही का है ना। तो फिर आप ही के देश में ये जो गलत हो रही है तो उसे सही नहीं करोगे तो कल हो के आपके साथ गलत होगा तो क्या करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।